एक वैज्ञानिक ने एक आदमी के शरीर में सांप के जीन इंजेक्ट कर दिए। कुछ ही समय बाद उस आदमी की त्वचा सांप की तरह उतरने लगी, लेकिन वैज्ञानिक ने कहा कि यह सिर्फ वैक्सीन का सामान्य असर है। कुछ दिनों बाद उसके चेहरे का रंग नीला पड़ गया, उसकी त्वचा के नीचे अजीब अजीब निशान उभरने लगे और उसके पूरे शरीर पर सांप जैसी चमड़ी उगने लगी। वह धीरे धीरे इंसान से सांप जैसा जीव बनता जा रहा था। यह देखकर वैज्ञानिक बेहद खुश था। उसे लगा कि उसने एक नई प्रजाति बना ली है, लेकिन अचानक उस आदमी का रूपांतरण बीच में ही रुक गया। वह आधा इंसान और आधा सांप जैसा भयानक जीव बनकर रह गया। यानी यह प्रयोग पूरी तरह असफल साबित हुआ। कुछ समय बाद वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच करते करते पुलिस सीधे वैज्ञानिक तक पहुंच गई, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि उसका सहायक अब उसके साथ काम नहीं करता। इसके बाद वह पुलिस को अपनी प्रयोगशाला में ले गया, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस वापस लौट गई। असल में वैज्ञानिक अपने उसी सहायक को पहले ही एक सर्कस को बेच चुका था। सर्कस में आने वाले लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और उन्हें लगता कि उसने कोई खास पोशाक पहन रखी है। बेचारा आदमी लोगों से मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब उसके मुंह से इंसानों जैसी आवाज ही नहीं निकलती थी। इसके बाद वैज्ञानिक ने अपने अगले प्रयोग के लिए नए इंसान की तलाश शुरू कर दी। उसने एक प्रोफेसर को $10 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा। प्रोफेसर ने अपने छात्र जेस का नाम सुझा दिया। जेस को बचपन से ही सांपों में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वैज्ञानिक का सहायक बनने की हामी भर दी। वह उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात वैज्ञानिक की बेटी लीसा से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जेस को सांपों के जहर से बचाने के बहाने वैज्ञानिक ने उसके शरीर में भी एक वैक्सीन इंजेक्ट कर दी, लेकिन जेस को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब वही इस खतरनाक प्रयोग का अगला शिकार बन चुका है। उसी रात खाना खाते समय उसे अचानक बहुत तेज थकान महसूस हुई और वह वहीं सो गया। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आते रहे, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वह पहले की तरह प्रयोगशाला में काम करता रहा और उसका रिश्ता लीसा के साथ और गहरा होता गया। यह देखकर वैज्ञानिक अंदर ही अंदर बहुत खुश था। एक दिन जेस और लीसा घूमते घूमते उसी सर्कस में पहुंच गए। वहां उन्होंने आधे इंसान और आधे सांप जैसे उस रहस्यमयी जीव को देखा। लीसा को लगा कि वह सिर्फ किसी कलाकार की पोशाक है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके पिता का पुराना सहायक था। जब वैज्ञानिक को पता चला कि दोनों सर्कस गए थे, तो उसने उन्हें दोबारा वहां जाने से सख्त मना कर दिया। उसका यह अजीब व्यवहार देखकर लीसा को शक होने लगा। कुछ समय बाद लीसा ने एक अफवाह सुनी कि सर्कस